हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम इक्वेशंस के लिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड जितने भी अभी तक हमने टॉपिक कवर किए उन पर बेस्ड ही ये क्वेश्चन रहेगा। बस आपको जो ये हमारी इक्वेशन वाला ब्लॉक है इसमें मेन जो तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बहुत ज़रूरी है वो यही है कि आपको स्टेटमेंट जो गिवन प्रॉब्लम है उसको ठीक से पढ़ना है और उससे आपको क्या क्या गेट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको कंडीशन मिल रही हैं किसी भी इक्वेशन के लिए, वो आपको देखते हुए चलना है। देन उस अकॉर्डिंगली ही सॉल्यूशन आपका इजी हो जाएगा। मेन यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़कर उसको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। इसका फर्स्ट पार्ट है द टू रूट्स। आपको टू रूट्स गिवन है R1 एंड R2 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के R1 R2 दो रूट्स हैं और आर सच दैट जिसमें आपको ये दिया बोला है कि R1 और जो R2 है अगर आप उन्हें माइनस करेंगे तो उनके माइनस करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी अगर वो नेगेटिव वैल्यू हुई तो भी वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे मॉड्यूलस साइन है। तो यहाँ पर मॉड्यूलस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसमें जो भी वैल्यू R1 और R2 की होगी वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा एंड ये इक्वल होगा 1 के। तो R1 और माइनस करेंगे R2 को तो आपको इक्वल होकर होना चाहिए वो 1। तो फाइंड आउट कीजिए के, मतलब आपको R1 R2 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, इसमें आपको फाइंड आउट करना है के की वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको यहाँ पर सेकेंड टर्म में गिवन है। तो ये के हमें फाइंड आउट करना है। हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी आपको कुछ आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे पहले आप उसका सम ऑफ रूट्स और उसके लिए फाइंड आउट कर लीजिए उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो यहाँ पर a होगा 1, b होगा k, c होगा 12 एंड तो उस केस में मेरा R1 प्लस R2, यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है रूट्स, यहाँ पे R1 R2 रूट्स हैं। तो R1 प्लस R2 होगा माइनस के, क्योंकि माइनस b बाय 1 होता है तो ये माइनस k बाय 1 होगा तो हमें मिलेगा माइनस के एंड R1 R2 हो जाएगा 12। तो ऐसे मेरा C बाय A होता है ये, तो 12 बाय 1 होगा तो वी गेट 12। देन हमें गिवन है साथ में ये गिवन कंडीशन। तो जो गिवन कंडीशन है उसके ही हेल्प से आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये कंडीशन गिवन है कि R1 और R2 माइनस होने पर आपको 1 देते हैं। दैट मीन्स आपको इसी का यूज़ करना है, क्योंकि और कोई तरीका यहाँ पर है नहीं K की वैल्यू फाइंड आउट करने का, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो ये फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब इनका जो यूज़ होगा वो कहीं तो होगा, तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन गिवन है। तो इस कंडीशन को ध्यान से आप देखेंगे एंड इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये मॉड्यूलस की जगह इनका ब्रैकेट यूज़ कर लिया है। मॉड्यूलस का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि मॉड्यूलस का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये वैल्यू आपको सॉल्व करके एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर चाहे भी कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो आपको नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या कर सकती हूँ, ये R1 माइनस R2 है एंड मुझे इन दोनों एलिमेंट्स का यूज़ करना है। जो R1 प्लस R2 है, R1 और R2 है, तो इनका यूज़ मैं तभी कर पाऊंगी जब मैं इसको इस तरीके की फॉर्म में बना पाऊँ ताकि वो इस तरीके से मिले एंड देन मैं माइनस के और 12 पुट कर सकूँ। तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में ये और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि कैसे गिवन फॉर्म को आप उस तरीके से बना सकते हैं कि आप इनके वैल्यूज़ को पुट कर सकें। तो ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम्स में अपना जो भी आपका डाउट है वो भेज सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 1 एंड देन उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी भी ये तो मेरा R1 R2 की जगह लिखा जा सकता है 12, लेकिन इन एलिमेंट्स का क्या करें। तो हमने ये भी देखा था कि इनको एलिमेंट्स को कैसे इस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी
होल की पावर 2 में इसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक 2r1r2 ऐड करना होगा और एक माइनस करना होगा। तो ऐड इसलिए किया ताकि वो पॉजिटिव वाला फॉर्मूले में बना सके, नेगेटिव वाले में बनाने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि नेगेटिव में ऑलरेडी था, तो पॉजिटिव वाला बनाएंगे ताकि ये हम पुट कर सके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप ये इस तरीके का आपको बनाना क्लियर है। देन उसके बाद इन तीनों टर्म्स की जगह तो हमने ये लिख लिया, तो माइनस माइनस यहाँ होगा प्लस, तो ये हो जाएगा -4r1r2 इज इक्वल्स टू 1। देन अब r1r2 की जगह पुट कर लेंगे -k, तो -k का स्क्वायर -4 × 12 इक्वल्स टू 1। देन उसके बाद ये 1 जो है ये -48 राइट हैंड साइड ले गए तो 48 हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा। देन सॉल्व किया तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। हमें k के लिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा 49 का 7 होगा। 7 को अगर आप 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 49 मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई है k की पॉजिटिव नेगेटिव का 7। तो ऐसे हमने इस गिवन कंडीशन की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया k की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें अलग गिवन है। तो वही सेम इसमें भी हम टेक्निक यूज़ करेंगे, डिटरमाइन करनी है, लेकिन इसमें p की वैल्यू जो ये मिडिल टर्म में है p की वैल्यू उसको हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वही r1r2 के लिए निकाल लीजिए -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो p/5 आएगा एंड r1r2 आएगा 1/5। अब इस गिवन कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे सेम एज इट इज पुराने वाले क्वेश्चन की तरह। मीन्स क्वेश्चंस को ध्यान से देखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ डायरेक्ट इसमें कुछ फॉर्मूलाज ही हैं जो अगर आप रिपीटेटिवली क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपको वो वैसे भी याद हो जाएंगे। तो मेन जो इसमें देखने का है वो स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए और कैसे आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं वो ध्यान रखिए। तो सॉल्व करके ये मुझे इस तरीके से मिला, p/5 होल स्क्वायर हो जाएगा -4 1/5 इज इक्वल्स टू 0। देन ये हो जाएगा p का स्क्वायर बाय 25 एंड ये 4/5। 25 और 5 में हमारे पास दोनों एक दूसरे का, हमारे पास 5 का मल्टीपल होता है 25, तो 25 यहाँ पर बड़ा एलिमेंट है तो हम 25 यहाँ लिख सकते हैं। तो 5 के टेबल में 25 आ सकते हैं, तो 5 टाइम्स में, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ। देन ये हो जाएगा 20p स्क्वायर। आगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 20 यहाँ जाएगा तो हमें मिला 45। 45 का फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा स्क्वायर रूट के लिए 45, 3 1 जा 3, 3 5 15। मैंने बताया था प्राइम नंबर्स इसमें यूज़ कर रहे हैं, 2 से तो 45 नहीं हो सकता डिवाइड, तो इसलिए 3 पहले यूज़ करेंगे। देन 5 करेंगे तो हमें मिला ये, पर हमें इसको रूट में लिख लेंगे। रूट में लिखने के बाद हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 3 के 2 पेयर हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा एंड अंदर हमारे पास 5 रहेगा। तो ये इसका वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव में 3√5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, डिटरमाइन करनी है ए की वैल्यू। ए यहाँ पर है एंड यहाँ पर है, लेकिन ए की वैल्यू तो एक ही होगी, या अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव में आएगी तो वो 2 वैल्यूज होंगी। तो उस केस में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी। और गिवन है कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 7/4। तो ये आपको गिवन कंडीशन है, इसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है। हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था कि कैसे हम इस तरीके की फॉर्म को इस तरीके से बना सकते हैं ताकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकें। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर बना सकें, अपनी वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट कर सकें ताकि बिगिनर्स को भी मैथमेटिक्स का हर एक सॉल्यूशन और हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन को ए बी सी के लिए लिख लेंगे। देन ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -3a एंड सी की वैल्यू आएगी a स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, तो माइनस का ये ऑलरेडी है तो -3a/1। देन उसके बाद a स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और 3a। तो अब हमारे पास ये आ गई है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि ये अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है।
तो वी आर एडिंग 2 अल्फा बीटा एंड सब्ट्रैक्टिंग -2 अल्फा बीटा, सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फ्रॉम दीज 3 टर्म्स। सो देन उसके बाद -2 अल्फा बीटा, वी गेट put the values of alpha plus beta and alpha beta, we get 3a का whole square minus 2a square is equals to 7/4, we get 9 क्योंकि 3 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। बेसिक कैलकुलेशंस का आप बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि इन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। धीरे धीरे क्वेश्चन को करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें कि ये मुझे आता है एंड मैं फटाफट से सॉल्व कर दूंगा, नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। सो वी गेट 7a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/4, 7/4 है तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 7a का स्क्वायर है, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमें 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी गेट 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट किया तो हमें मिलेगी वैल्यू 1 के लिए तो 1 ही, 4 के लिए 2, तो वैल्यू हो गई a की पॉजिटिव एंड नेगेटिव की 1/2। सो ऐसे आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।